बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ZFH फूड सीक्रेट्स एंड व्लॉग्स। और जी जो पिछला हफ्ता गया है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स में जो थे ना वो एग्ज़ाम्स हो रहे थे। और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करूं जिसमें कि आप लोगों के साथ यहाँ पे जो यूके में एग्ज़ाम्स होते हैं या जिस तरह से बच्चों के एंड ऑफ द ईयर आने से पहले जो है वो बच्चों की असेसमेंट की जाती है, तो उसको मैं शेयर करूं कि पाकिस्तान के एग्ज़ाम सिस्टम में और यहाँ के यूके के एग्ज़ाम सिस्टम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है और जो यूके का एजुकेशनल सिस्टम है वो इंटायरली डिफरेंट हैं। और वो लोग जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो उनके बच्चों को यहाँ पे आके ना एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे यूके में जो एजुकेशनल सिस्टम है ना वो टोटली प्रैक्टिकल है। यानी कि यहाँ पे मैं तो ये बरमला कहूँगी कि यहाँ पे जो है ना यूके में कोई भी चीज़ बच्चों को ना रटाई नहीं जाती, बल्कि उनको प्रैक्टिकल बेस के ऊपर ना हर चीज़ जो है ना वो अंडरस्टैंड करवाई जाती है। और कि बच्चा जो है ना उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, उसकी अपनी जितनी एबिलिटी होगी ना कि वो उन चीज़ों को ऑब्टेन कर सके, उन चीज़ों को हासिल कर सके, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ताकि वो सारी की सारी चीज़ें ना उसके साथ ज़िंदगी में आगे चलें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि शुरू से ही ना बच्चों के ज़हनों में ये बात बिठा दी जाती है कि जी पेपर आने वाले हैं, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तैयारी कर लो। और एक डर और एक खौफ जो पेपर से पहले एक रात पहले हमारे ज़हनों में बिठा दिया जाता है ना कि सुबह पता नहीं पेपर में क्या हो जाना है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जी, यहाँ पे ना हर लेवल के हिसाब से जैसे-जैसे बच्चा ना अंडरस्टैंडिंग की कंडीशन पे पहुँचता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो फिर बच्चे को बताया जाता है कि जी आपके एग्ज़ाम होने लगे हैं। सबसे पहले क्या है कि जब नर्सरी लेवल में बच्चा होता है ना तो उस वक़्त तो बिल्कुल भी कोई एग्ज़ाम नहीं होते, बस वैसे ही बच्चे को आगे ना फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और उसके बाद रिसेप्शन ईयर 1 और ईयर 2 की हद तक जो है ना तब भी कोई ऐसे ख़ास एग्ज़ाम नहीं होते। यानी कि बच्चे को खेल-खेल में ही ना बस ये लोग चेक कर लेते हैं। ना पेरेंट्स के लिए कोई इतनी ख़ास परेशानी होती है और ना ही बच्चों के ऊपर कोई बर्डन डाला जाता है। यानी कि उनके ऊपर ना किताबों का कोई बोझ है और ना ही उनके दिमाग के ऊपर एग्ज़ाम का कोई टेंशन या बोझ है कि बच्चे के ऊपर लाद के ना बच्चे को ज़हनी तौर पे जो है ना वो कह लें कि उसे प्रेशराइज़ किया जाए। ईयर 2 में क्या होता है कि जब बच्चा दूसरी जमात में होता है तो तब उसका KS1 लेवल का एक असेसमेंट की जाती है। उसे भी एग्ज़ाम का नाम मैं नहीं दूँगी क्योंकि ये भी असेसमेंट जो है ना वो बस यही है कि बच्चा जैसे स्कूल गया, ना पेरेंट्स को पता होता है कि भी सुबह इसकी असेसमेंट है और ना बच्चे को खुद पता होता है कि भी मेरे साथ आज क्या होने वाला है। बस नॉर्मल रूटीन के अंदर ही बच्चे को एक पेपर शीट दी जाती है और उसके ऊपर बस जिस तरह से नॉर्मल लेसन्स होते हैं ना उसी तरह से उसकी एक असेसमेंट कर ली जाती है। उसे कहा जाता है कि जी इसको फिलअप करो, थोड़ा सा मैथ्स होता है, इंग्लिश होती है और इसी तरह से एक दो और चीज़ों की उसकी असेसमेंट की जाती है। उसे असेसमेंट का यहाँ पे नाम दिया जाता है, ना कि उसे एग्ज़ाम कहा जाए। और लेकिन यह है कि उस असेसमेंट के दौरान बच्चे की हेल्प नहीं की जाती, यानी कि टीचर्स बच्चे को अगर कहीं पे वो स्टक हो गया तो उसके हेल्प आउट नहीं करते कि आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर लें। लेकिन ये है कि वो बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है कि वो उसको प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट करेगा। तो जी ये इसको यहाँ पे असेसमेंट का नाम दिया जाता है, यानी कि ना लेने वाले को पता और ना देने वाले को पता कि भी हो क्या रहा है। चले लेने वाले को तो पता है कि भी मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता होता, ना उनके पेरेंट्स को पता होता है कि भी हमने बच्चों को तैयारी करवानी है या एग्ज़ाम से एक रात पहले एक टेंशन क्रिएट हुई होती थी। मुझे तो याद है कि भी हमारे घर में ना एक प्रॉब्लम होती थी कि भी अम्मी की तरफ से भी प्रेशर आ रहा होता था और घर वालों की तरफ से भी कि भी सुबह पेपर है और ख़ुद भी अपने दिमाग में ये बातें चल रही होती थी कि भी अब पेपर की तैयारी करनी है और सारी सारी रात हम लोग सोते नहीं होते थे इसी प्रेशर में कि भी सुबह पेपर है और सुबह उठ के वैसे ही आगे निकल जाना कि भी अब पेपर दे के आके फिर ही सुकून की नींद सोएंगे। तो जी ये यहाँ पे इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। फिर जी ये KS लेवल 1 के बाद यानी कि ईयर 2 के बाद बच्चा चला जाता है ईयर 3 में और ईयर 3 से लेके ईयर 6 तक जो है ना वो जूनियर स्कूल में रहता है। और उस इन सारे ईयर्स के दौरान यानी कि जब बच्चे को इन्होंने आगे फॉरवर्ड करना है ईयर 3 से ईयर 4 में, ईयर 4 से ईयर 5 में और फिर ईयर 5 से ईयर 6 में,
तब तक जो है ना वो बस स्कूल की हद तक ही इसी तरह से असेसमेंट का नाम दे के ना बच्चे से बस ये मई के एंड पे या जून के शुरू के जो वीक होते हैं ना, इनमें असेसमेंट कर ली जाती है बच्चों की ना स्कूल में। और पेरेंट्स को भी नहीं इतना कोई ख़ास पता होता कि भी बच्चों की इस असेसमेंट्स चल रही हैं। अगर बच्चा स्कूल से उस दिन छुट्टी पे है तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा तो तब वो मिस कर देगा। नहीं, जब वो बच्चा नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन जो है वो स्कूल जाएगा तो तब उसकी वही सेम असेसमेंट या वो जो शीट उन्होंने फिलअप करवानी है ना, वो उससे एक सेपरेट रूम में बैठा के तो फिलअप करवा ली जाती है। यानी कि असेसमेंट वो पूरी करते हैं, लेकिन ये कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करते और ना पेरेंट्स के ऊपर कोई इतना ख़ास बर्डन होता है। तो जी ये हो गया ईयर 6 तक का। अब ईयर 6 से जब ईयर 7 में यानी कि जाना है जूनियर स्कूल से आगे सेकेंडरी स्कूल में, तो तब उस वक़्त ईयर 6 में जो है ना KS2 लेवल की जो है वो एक असेसमेंट होती है, एक एग्ज़ाम होता है। और थोड़ा-सा इसमें ट्विस्ट ये है कि भई आप यानी कि ये भी स्कूल की हद तक ही होता है और इसमें भी पेरेंट्स को इतना ख़ास कोई बर्डन नहीं होता, क्योंकि KS लेवल जो 2 है उसकी असेसमेंट भी स्कूल में ही कर ली जाती है। और ये भी नॉर्मल डेज़ में ही होती है, जिस तरह से बच्चा नॉर्मल लेसन अटेंड करता है, बस ये कि उसके दौरान ही उसको वो पेपर शीट दी जाती है। लेकिन उसकी बच्चे की कोई भी हेल्प नहीं की जाती, क्योंकि वो असेसमेंट कर रहे होते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि बच्चा किस लेवल पे स्टैंड अप कर रहा है। और यहाँ पे इन इन स्कूलों में ना, यहाँ पे यूके में ये नहीं है कि भी पहली पोजीशन आ गई क्लास में, दूसरी पोजीशन आ गई या तीसरी पोजीशन आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चे के ग्रेड्स यहाँ पे मुकर्रर किए जाते हैं कि जी ए लेवल है, फिर उसके बाद अपना जीडी यानी कि ग्रेटर डेप्थ का एक लेवल होता है जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। यानी कि वो ये कहा जाता है कि बच्चा जीडी पे है, यानी कि फिर उसके बाद गुड है, फिर उसके बाद जो नीचे वाला लेवल, इस तरह मतलब सब एक्सीलेंट जो लेवल है ना वो जीडी होता है, जिसको कि ग्रेटर डेप्थ कहा जाता है। और फिर उससे नीचे वाले जो है ना वो लोअर लेवल्स आते रहते हैं। ये नहीं है कि भी पहली पोजीशन आ गई, दूसरी पोजीशन आ गई, ऐसा कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा-सा टर्निंग पॉइंट होता है कि ईयर 5 के एंड पे जो असेसमेंट्स होती हैं ना, उसमें एक फॉर्म पेरेंट्स की मर्ज़ी से फिलअप करवाया जाता है, बल्कि वो पेरेंट ही अप्लाई करते हैं और उसे कहा जाता है कि जी 11 प्लस का एग्ज़ाम है। 11 प्लस का एग्ज़ाम क्या है कि जी अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सेकेंडरी स्कूल की बजाय ग्रामर स्कूल में जाकर पढ़े, डिफ़रेंस इनमें कोई नहीं होता, सिर्फ़ ये है कि ग्रामर स्कूल में आप कह लें कि जो बच्चे टॉप करते हैं या 11 प्लस का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं वो जाते हैं, और बाकी के जो बच्चे हैं वो सेकेंडरी स्कूल में जाके अपनी नेक्स्ट लेवल की जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। दोनों स्कूल्स का जो भी क्राइटेरिया है या जो क्यूरिकुलम है वो सेम है, सेम वही बुक्स और सेम सभी कुछ वही पढ़ाया जाता है। सिर्फ ये कि बस इसको एक ट्विस्ट का नाम कह लें, एक थोड़ा सा हायर लेवल कह लें, या पता नहीं क्या है, लेकिन ये है कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस ये क्या पेरेंट्स की अपनी मर्जी होती है कि वो अपने बच्चे को 11 प्लस का एग्ज़ाम दिलाएंगे, यानी कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ग्रामर स्कूल में जाके पढ़े या कि नहीं पढ़े। नहीं तो वो नॉर्मली जो है किसी भी सेकेंडरी स्कूल में जो कि घर के नज़दीक हो या जिसके लिए पेरेंट्स अप्लाई करें, वहाँ पे जाके अपनी नेक्स्ट लेवल की जो एजुकेशन है ना उसको कंप्लीट कर लेता है। फिर जी आ जाता है ग्रामर स्कूल या सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ पे आके ना थोड़ा-सा बच्चों को ना मैच्योर किया जाता है कि जी ईयर 7, 8, 9 और फिर 10, 11 में जो है ना बच्चों को थोड़ा बताया जाता है कि जी आपके अब ना एग्ज़ाम होंगे। यानी कि ये एक जैसे पाकिस्तान में डेट शीट आती है, वैसे ही पेरेंट्स को ईमेल कर दी जाती है डेट शीट के इस डेट को ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनका एग्ज़ाम है। लेकिन ये कि पाकिस्तान में 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था और हम लोग उसमें ना शीट्स भर भर के एक रेस लगी हुई होती थी कि भी रट्टा लगाएं, सारी रात पहले बैठ के किताबों को याद करेंगे और फिर नेक्स्ट डे जाके उन्हीं किताबों में जो हमने याद किया हुआ है ना क्वेश्चंस, उन्हीं आंसर को हम जाके ना कॉपी पेस्ट कर देंगे। नहीं, यहाँ पे इस तरह नहीं है, बल्कि बच्चों को ना पहले ही 1 वीक पहले जो है ना मई के एंड पे छुट्टियाँ दी जाती हैं कि आप इस वीक के दौरान जो है ना अपना जो भी हम लोगों ने सारे साल के दौरान पढ़ा है ना उसको आप रिवाइज़ कर लें। और फिर इन छुट्टियों के बाद यानी कि
कि जो मिड टर्म की हॉलीडेज़ होती हैं ना, उसके बाद फिर जून के स्टार्ट में यानी कि जून के फर्स्ट वीक में इन जो ये सेकेंडरी स्कूल्स या ग्रामर स्कूल्स होते हैं ना, उनमें एग्ज़ाम्स होते हैं और उसको एग्ज़ाम का नाम दिया जाता है, यानी कि बच्चे को थोड़ा सा मेच्योर किया जाता है, क्योंकि इस एज पे आके ना यानी कि 12-13 साल की उम्र में बच्चा इतना मेच्योर इनफ हो जाता है कि वो थोड़ा सा प्रेशर जो है ना उसको ऑब्टेन कर सके, उसको गेट कर सके और ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे आके ना इसको एग्ज़ाम का नाम दिया जाता है। लेकिन ये प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं होता, यानी कि पेरेंट्स को भी पता होता है कि बच्चे के एग्ज़ाम हो रहे हैं या उसके असेसमेंट्स हो रहे हैं और बच्चों को भी पता होता है कि जी हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं। लेकिन इन एग्ज़ाम्स का सिनेरियो इंटायरली डिफरेंट है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में क्या होता है कि जी हम लोग एक बड़ी सी शीट भर रहे होते हैं, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे का एग्ज़ाम है। MCQs होते हैं और सिर्फ वही सवालात यानी कि जो बच्चे ने सारे साल में पढ़े होते हैं ना, उनको बस रिवाइज़ करके तो जाके उसकी बस MCQs में ही आंसर करने होते हैं। ये नहीं है कि बड़ी-बड़ी हमने यहाँ पे बच्चे जो है ना वो शीट्स भर रहे हों। तो जी यहाँ पे जो इम्तिहानात का सिस्टम था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ पे बच्चों को यानी कि मेंटली इस कदर मैच्योर किया जाता है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ना कि उनके रट्टे लगा के ना तो बस जाके तो नेक्स्ट डे उसको कॉपी पेस्ट कर दें। तो ये थोड़ी-सी यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम के अगेंस्ट हैं और मैं तो ये कहूँगी कि ये इनके गुड पॉइंट्स हैं, यानी कि इनको हमें भी अपनाना चाहिए। हमारे जो पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम है ना, उसमें डेवलपमेंट्स लेकर आनी चाहिए कि हम लोग भी जो है ना वो ब्रेन क्रिएट करें जो कि कुछ काम कर सकें, ना कि हम लोग सिर्फ जो है ना डिग्रियों के या कागज़ों के ढेर लगाने शुरू कर दें। तो होपफुली आपको आज की ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके अपना फीडबैक भी लाजमी दे दिया करें। चलें जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।